कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अपनी फर्स्ट कोडिंग अपनी जावास्क्रिप्ट में कंप्लीट कर ली है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वैष्णवी और स्वागत है आपका स्काई कोड चैनल पर। ये हमारा जावास्क्रिप्ट प्लेलिस्ट का सेकेंड लेक्चर है और आपने अभी तक हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, ऊपर आई बटन में आपको वीडियो दिख रही होगी, तो फटाफट से जाके अपना फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कीजिए। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट का सेकेंड लेक्चर। हमारा आज का टॉपिक है फर्स्ट कोडिंग। अब आपको स्क्रीन में ये console.log हेलो वर्ल्ड दिख रहा है। अब इसको देखकर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैं आपको इसके बारे में बेसिक से सिखाने वाली हूँ। अब इसमें सबसे पहले बात करेंगे ये console.log होता क्या है और इसका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं। तो पहले समझिए console.log क्या होता है। console.log जावास्क्रिप्ट का एक बिल्ट इन फंक्शन होता है जो किसी भी वैल्यू या मैसेज को ब्राउज़र के कंसोल में प्रिंट कराता है। इसका यूज़ डिबगिंग और आउटपुट देखने के लिए होता है। चलिए हम इसको समझते हैं, इसमें लिखा क्या है। देखो, जो console.log होता है वो जावास्क्रिप्ट में किसी भी चीज़ को प्रिंट कराने के लिए काम करता है। ठीक है, और कैसे प्रिंट कराता है वो हमें अभी देखेंगे। और वो console.log होता कहाँ है, तो console.log हमारे ही ब्राउज़र में प्रेजेंट होता है। चलिए तो हम देखते हैं console.log क्या होता है और ये कैसे प्रिंट होता है, ये कहाँ होता है। ये console.log है और आपको ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ दिख रहा है। तो console.log क्या करेगा, ये console.log लिखेंगे कि हमको ये चीज़ प्रिंट करानी है। पर क्या प्रिंट करानी है, जो हमारे कर्ली ब्रेसेस के अंदर होगी। ठीक है, तो ये हमारे कर्ली ब्रेसेस हैं जिनको लगाना कंपलसरी है, इनको हमको लगाना पड़ेगा, नहीं तो हमारी जो कोडिंग होगी इसमें एरर आएंगे। अब एरर क्या होता है तो आपको पता होगा, और नहीं भी पता है तो हमारी वीडियो के लास्ट तक में आपको सब कुछ पता चलने वाला है। और ये हमारे डबल कोट, इनकी जगह हम ऐसे सिंगल कोट भी अपने इसमें लगा सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगा। पर अच्छी कोडिंग के लिए हमको डबल कोट ही लगाना होता है। और ये लास्ट में हमारा लगा है सेमी कोलन। अब सेमी कोलन होता क्या है, तो जैसे हिंदी में आपने देखा है पूर्ण विराम और इंग्लिश में आपने देखा है फुल स्टॉप, इसका क्या मतलब होता है कि ये लाइन यहीं समाप्त होगी। उसी प्रकार ये console.log में जो सेमी कोलन लगा है, तो इसका मतलब ये console.log वाली लाइन यहीं ख़त्म होगी। अपन इतनी बड़ी हेडिंग करेंगे ना, तो भी आपको हर एक लाइन में जहाँ आपको लगता है कि ये लाइन यहीं ख़त्म होगी, आपको सेमी कोलन, कर्ली ब्रेसेस या एक कर्ली ब्रेसेस होते हैं, उनको लगाना पड़ेगा। तो अभी हमने देख लिया ये हेलो वर्ल्ड। अब हम देखते हैं हेलो वर्ल्ड होता कहाँ है, मतलब कंसोल हमारा होता कहाँ है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे। हमने अपना ब्राउज़र ओपन किया, क्लिक करेंगे और नीचे हमारा है इंस्पेक्ट, हम इसमें क्लिक करते हैं। आपको इसमें बहुत कुछ दिख रहा होगा, तो आपको इस सब चीज़ में नोटिस नहीं करना है, मैं आपको सारा कुछ समझाऊंगी। पर अभी हम कंसोल पढ़ रहे हैं तो हम कंसोल में चलते हैं। ये एलिमेंट्स है, कंसोल है, सोर्स है, नेटवर्क, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी। अभी हम कंसोल पढ़ रहे हैं तो हम कंसोल देखते हैं। हो सकता है या मेरी स्क्रीन में जैसे एरर आ रहा है, तो आपकी स्क्रीन में भी एरर आ रहे होंगे स्क्रीन में। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली क्लिक करना, आपको क्लियर कंसोल दिख जाएगा। नहीं तो आप कंट्रोल+K करके भी स्क्रीन स्क्रीन को क्लियर कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट कोडिंग। अभी हमने अपनी कोडिंग में क्या लिखा था, हमने लिखा था console.log, तो आप इसको प्रिंट करवाएंगे। हमने लिखा कंसोल। देखिए मैंने सिर्फ कंसोल ही बस लिखा है, पर मेरी इसमें सारा ऑप्शन आ रहा है कि आपको क्या क्या करना है, और ऐसे ही आपको बीएस कोड में भी होने वाला है। तो हम स्टार्ट करेंगे console.log। हमने console.log आपको लिख के बताया था। अब हम लगाएंगे अपने कर्ली ब्रेसेस। तो हमने अपने कर्ली ब्रेसेस लगाए और आपने हेलो वर्ड और सेमी कोलन लगा के प्रिंट कर दिया। हम एंटर करते हैं तो हमारा हेलो वर्ड प्रिंट हो चुका है। आप देखिए, जो इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर है सिर्फ वही चीज़ प्रिंट होती है, ठीक है, ना कि हमारा console.log। और आपको ये अनडिफाइंड दिख रहा होगा, इसको अभी आप नोटिस नहीं करना है। और जैसे आपको अप वाला एरो दबाना है आपको, तो आपको फिर से प्रिंट हो जाएगा, और डाउन वाला दबाएंगे तो ये फिर चला जाएगा। ठीक है, अब हम एंटर कर दें तो फिर आ गया। अब हम एक कुछ भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम यही चीज़ लिखें। हम अपने स्क्रीन में कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको लिखना हो। आप अपना नाम लिखिए, मेरे साथ अपना नाम लिखिए आप। हमने नाम, मेरा नाम है वैष्णवी, तो मैं अपना नाम लिखती हूँ।
और एंटर करती हूँ तो आप देखिए मेरा नाम प्रिंट होकर आ रहा है, और फिर भी अभी अनडिफाइन दिख रहा है, और आप अप डाउन कीजिएगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं। अब हमने तो देख लिया कि हमारे ब्राउज़र में होगा। पहले हमने देख लिया कि console.log होता कैसे, ये लिखता कैसे और ये कहाँ होता है। अब हम देखेंगे अपनी मेन टॉपिक जावास्क्रिप्ट, कि जावास्क्रिप्ट में ये कहाँ होता है और ये कैसे यूज़ होता है। तो उसके लिए हमें VS कोड में जाना होगा। हम VS कोड जाते हैं। ये हमारा VS कोड। अगर आपने VS कोड डाउनलोड नहीं किया है या आप VS कोड के बारे में कुछ नहीं जानते, तो मेरे चैनल में जाकर आप चेकआउट कीजिए। आपको VS कोड डाउनलोड से लेकर आपको VS कोड का बेसिक से एडवांस तक का वीडियो आपको मेरे ही चैनल में मिल जाएगा। तो चलिए, अगर अभी आपने डाउनलोड भी कर लिया है तो भी ठीक है, उसके लिए भी आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको जितना भी ज़रूरत होगा सारा कुछ समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम अपनी एक फ़ाइल में आते हैं। मैं आपको शुरू समझाने वाला हूँ स्टार्ट से। तो हम अपना एक फ़ोल्डर बनाते हैं, जो कि जेएस का फ़ोल्डर बनाएंगे, क्योंकि अभी हमने तो कंसोल डॉट देखा है कि कंसोल डॉट कैसे प्रिंट होता है, बट अभी तो हमने अपनी फ़ाइल ही नहीं देखी कि फ़ाइल कहाँ होगी उसकी। तो हमने एंटर किया तो हमारा ये फ़ोल्डर रेडी है। अब हम इसमें एक न्यू फ़ाइल बनाने वाले हैं। तो ये हमारा फ़ोल्डर रेडी हो चुका है। तो अगर आप चाहें तो वो पूरा VS कोड का भी वीडियो देख सकते हैं। बाकी अभी आपको जितना सीखना है तो मैं आपको इसी वीडियो में सिखा दूँगी। तो अब हम अपनी फ़ाइल बनाएँगे, तो आप फ़ाइल का कुछ भी नाम दे सकते हैं। आपको उसमें मैंने स्काई डॉट जेएस दिया है, बट ये आपको ये डॉट के बाद अपनी जो फ़ाइल बना रहा है उसका नाम आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरी फ़ाइल बन चुकी है। तो अब हम देखते हैं, इसमें लिखेंगे अपना कंसोल। देखिए, console.log। मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि अपने VS कोड में जाएंगे तो भी आपको ऑप्शन मिलता है। अगर आप फर्स्ट बार डाउनलोड कर रहे हैं तो हो सकता है आपको ना मिले, तो आपको कुछ नहीं करना, ये चीज़ अपनी ब्राउज़र में अपने प्रिंट कराना है। तो मैंने हेलो वर्ल्ड स्काई कर दिया है, हेलो स्काई किया है, और वैष्णवी किया है, और वेलकम टू द स्काई जेएस फाइल किया है। आप इसको देखेंगे कहाँ? अभी हमने ब्राउज़र चाहिए इसके लिए, तो ये तो हमारी फ़ाइल है जेएस की, तो उसके लिए हमको एचटीएमएल चाहिए होगा। उसके लिए हमको क्या चाहिए होगा? हमारा एचटीएमएल चाहिए होगा, और फिर एचटीएमएल के बाद हमको ये चीज़ समझ में आएगी कि ये कहाँ कैसे रन होती है। तो देखो, जो एचटीएमएल होता है हमारा, मतलब जो हमारा ब्राउज़र होता है, वो जो एचटीएमएल होता है वो हमारे ब्राउज़र से कनेक्ट होता है, और एचटीएमएल को हम अपने जेएस से कनेक्ट कर देंगे, तो हमारा जेएस फाइल हमारे ब्राउज़र से कनेक्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हमको एक एचटीएमएल फाइल लगेगी। तो उसके लिए हम अपनी न्यू फाइल में आते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं स्काई डॉट एचटीएमएल। मैंने आपको बोला था लास्ट में आपको फाइल का नाम लिखना पड़ेगा। तो मैंने एंटर किया, हमारी एचटीएमएल की फाइल बन चुकी है। अब शिफ्ट करके आपको इमिट करना है। तो आपको कुछ कोड दिखा होगा, और अगर आज तक कोई एचटीएमएल नहीं बनाया है, तो आपको इसके लिए मेरे ही चैनल में आपको जल्दी ही एचटीएमएल का फुल कोर्स आने वाला है, तो आप प्लीज़ उसको जाके चेकआउट कर लीजिएगा। नहीं तो आपको अभी जितना एचटीएमएल चाहिए तो मैं आपको इसी वीडियो में समझा दूंगी, वरना आपको अगर पूरा पढ़ना है तो आप मेरी वीडियो में आप जाके पढ़ लेना है, बहुत ईजी है। तो अभी के लिए इतना ही है, तो इसको हम प्रिंट कराते हैं। तो ये हमारा ऑलरेडी प्रिंट होकर आया है। आप बॉडी टैग के नीचे आप स्क्रिप्ट क्लिक क्लिक कीजिए, उसमें SRC कीजिए, और जो भी आपने फाइल बनाई है, जैसे मैंने स्काई डॉट जेएस बनाई है, तो मैंने अपनी फाइल इसमें लिंक कर दी है, और मैं इसमें क्लिक करूँगी, इसमें फॉलो लिंक आ रहा है, और मेरी फाइल इसमें कनेक्ट हो चुकी है। और अभी हम चलते हैं। तो हमारा स्क्रिप्ट हो गया, हमने एक हेडिंग लिखी है अपनी एचटीएमएल में, ताकि हमारा ब्राउज़र में कुछ तो देखे दो हमें। ठीक है, और ये हमारा पैराग्राफ टैग है। तो आप पी क्लिक कीजिए, आपको पैराग्राफ टैग का आ जाएगा, और अपने बीच में आपको जो लिखना है आप लिख सकते हैं। तो इसमें आपको कोई भी कर्ली ब्रेसेस या कर्ली ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं होती है। हम राइट क्लिक करेंगे ओपन विथ लाइव सर्वर, और अगर आपको ये भी नहीं पता है तो हमारे एक्सप्लोरर में आप जाइएगा एक्सटेंशन में, तो आपको ये लाइव सर्वर, आप यहाँ से क्लिक कीजिए लाइव सर्वर, तो आपको लाइव सर्वर मिल जाएगा। और एक और होता है हमारा कोड रनर, तो इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपने कर लिया तो ठीक है। अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओपन विथ लाइव सर्वर जाएंगे, तो हमने ओपन विथ लाइव सर्वर गए। नहीं तो आप जिस पीसी से भी जाके अपनी फ़ाइल देख सकते हैं, या तो कंट्रोल+Shift+S क्लिक करके भी अपनी फ़ाइल सेव कर सकते हैं। तो ये हमारा है ब्राउज़र, हमको मिल चुका है, और इसमें देखिए हमारा लिखा है वेलकम टू स्काई पेज। दिस पेज इज़ लिंक टू आ जावास्क्रिप्ट फाइल दैट लॉग अ मैसेज टू द कंसोल। तो ये हमने अपने एचटीएमएल फाइल में लिखा था, जो हमें कोड होके मिल रहा है। तो आप इसको देख सकते हैं। अब इसके बाद हमने
जावास्क्रिप्ट में जाएंगे तो हम इंस्पेक्ट क्लिक करेंगे और हमारा जावास्क्रिप्ट फाइल आ चुका है। और हमने अपने जावास्क्रिप्ट में क्या प्रिंट किया था, हेलो स्काई। इसको आपको नोटिस नहीं करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर प्रिंट किया था हेलो स्काई। अभी आप ये सब नोटिस मत कीजिएगा। हेलो स्काई हमने अपने स्काई डॉट जे एस की फाइल में फर्स्ट लाइन में लिखा है, और वैष्णवी हमने स्काई की सेकेंड लाइन में लिखा है, और थर्ड लाइन में हमने लिखा है वेलकम टू द स्काई जे एस फाइल। तो हमारा ये भी लिख चुका है। तो हमारी फर्स्ट कोडिंग हो चुकी है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अपनी फर्स्ट कोडिंग अपनी जावास्क्रिप्ट में कंप्लीट कर ली है। आपने आज अपनी फर्स्ट कोडिंग की, आपने सिर्फ कंसोल डॉट को जाना ही नहीं है, साथ ही उसकी डेफिनेशन भी देखी है आपने। और आपने ये सारी चीज़ आपने नोटिस किया, आपने फर्स्ट कोडिंग स्टार्ट की है और आपने पूरा कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अपनी फर्स्ट कोडिंग जावास्क्रिप्ट में कंप्लीट कर ली है। आज हमने अपना कंसोल डॉट देखा कि क्या होता है, ब्राउज़र में कैसा होता है। हमने अपनी जेएस की फ़ाइल बनाई है, जेएस में हमने अपनी फर्स्ट कोडिंग की है। साथ ही साथ हमने एचटीएमएल को जावास्क्रिप्ट से कनेक्ट किया और हमने अपनी फ़ाइल देखी है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हमारी होने वाली है वेरिएबल क्या होते हैं।